पुरायपणान मेक इन इंडिया ह्या तत्वाचेर बांदिल्ले देशाचे झुजारी जहाज INS विक्रांत हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन शुक्रारा लोकार्पण केले आणि काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मोदीचेर टिका करपाक सुरवात केल्या। INS विक्रांताचे श्रेय फकत नरेंद्र मोदीन एकल्यान घेवचे न्ही। हे झुजारी जहाज तयार करपाक 22 वर्सां लागल्यात आणि तातूंत जायत्या सरकारांनी योगदान दिलां अशें काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें आसा। ह्या राजकारणात भाजपा वांगडा भारताचे संरक्षण सल्लागार आणि तंत्रगिन्यान उडी मारून मोदीक तेंको दिल्या। पळयात खाशेलो रिपोर्ट। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुक्रारा पुरायपणान भारतीय कंपन्यांनी बांदिल्ल्या INS विक्रांत ह्या युद्धनौकेचे लोकार्पण केले आणि काँग्रेस फुडारी जयराम रमेशान ट्वीट करून मोदीचेर टिका केली। INS विक्रांतचे श्रेय फकत नरेंद्र मोदीन एकल्यानूच घेवचे न्ही, कारण हे झुजारी जहाज तयार करपाक 22 वर्सां लागल्यात आणि तातूंत जायत्या सरकारांनी योगदान दिलां अशें जयराम रमेश हांणी सांगले। रमेशाच्या ह्या विधानाक काँग्रेसीच्या हेर फुडाऱ्यांनी लेगीत तेंको दिला। ये कहना कि ये सिर्फ 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये बिल्कुल गलत। मैं बार बार कहूंगा 20-22 साल लगे हैं और सभी सरकारों को श्रेय मिलता है। पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, बाद में ये जब INS विक्रांत निर्णय लिया गया कि इसको डिकमीशन करना चाहिए, ओरिजिनल INS विक्रांत उसको हम डिकमीशन करेंगे और एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर हम खुद बनाएंगे। तो शुरुआत वाजपेयी जी की सरकार के समय में हुआ, बाद में मनमोहन सिंह जी के सरकार में 10 साल में यूपीए के कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के समय में बहुत बड़े बड़े कदम लिए गए, काम किया गया और आज वो कमीशन है। आज के प्रधानमंत्री को कहना श्रेय खुद, वो तो हमेशा सभी कदम को जो है सभी उपलब्धियों का श्रेय वो खुद ही लेते हैं। मोदी जी की ये आदत हो गई है कि कोई मिसाइल छूटेगा तो वो मोदी जी ने बनाया है, कोई स्पेस में कोई चीज भेजी जाएगी वो मोदी जी ने की है। ये देश 75 सालों से आजादी के बाद लगातार विकास कर रहा है। आज एक सड़क भी बनती है तो शोर मच जाता है कि उसका रिबन मोदी जी ने काटा है। विक्रांत का जहां तक ताल्लुक है, दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर हथियारों के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी का जो एक आइडिया था वो 1957 के अंदर ही शुरू हो गया था और तभी से नेहरू जी की जब क़यादत थी उस वक्त भी ये सब काम चल रहा था। और आप तो जानते हैं कि नेहरू जी ने इस देश के अंदर कितने इंस्टीट्यूशंस बनाए, लेकिन आज नेहरू जी को जिस तरह से बदनाम करने का काम किया जाता है वो इस मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। काँग्रेसीच्या ह्या आरोपाक भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी जाप दिल्या, पण दुसरे वटेन भारताचे संरक्षण क्षेत्राक आत्मनिर्भर करपी ह्या व्हड झुजा जहाजाचेर राजकारण करप चुकीचे अशें भारताच्या कांय संरक्षण तज्ञांनी सांगले। वाजपेयी सरकाराच्या काळात INS विक्रांत बांदपाक सुरवात जाली आसली तरीकय खरी गती मोदी सरकाराच्याच काळात मेळ्ळी असो दावो ह्या संरक्षण तज्ञांनी केला। जहाँ तक वॉर वेस्टेज रेट्स का ताल्लुक है, हमारे देश में दो तरफा लड़ाई के लिए 40 दिन के वॉर वेस्टेज रेट्स होने चाहिए, वो घटकर केवल 2 दिन के रह गए थे। ऐसे में हिंदुस्तान की वास्तव में वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी कम्प्लीटली शून्य के बराबर हो गई थी। इस सरकार ने उसको बहुत बड़े पैमाने पर उछाल दिया। इसी सरकार के आने के बाद में हमने फैसला किया कि हम जो है देश के अंदर इक्विपमेंट बनाएंगे, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे आर्मी का हो, और बहुत बड़े पैमाने पर इक्विपमेंट बनना भी शुरू हो गया। आपको याद होगा पहले 301 आइटम्स के ऊपर रोक लगाई थी कि उनको बैन कर दिया था कि वो हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे। अभी इस लिस्ट को बढ़ा के 785 आइटम्स जो है एयरफोर्स की, नेवी की और आर्मी की हिंदुस्तान में बनेगी और हिंदुस्तान अगले 3-5 साल में एक बहुत बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभरेगा। तो ये तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इनफैक्ट इट्स अ गेम चेंजर और ये इसका श्रेय केवल और केवल मौजूदा सरकार को जाता है, ना कि कांग्रेस को। जब हम इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि जब इसकी शुरुआत हुई
उस समय पर पहला जो एनडीए की सरकार थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की थी और शुरुआत उन्होंने की और की लेंग भी उन्हीं के दौरान हुई। उसके बाद क्या हुआ, 10 साल के लिए 2004 और 2014 के बीच में यूपीए की सरकार आई। अभी ये तो हम मानते हैं कि इन्होंने सभी सरकार का इसमें योगदान होता है, लेकिन एक चीज ये भी समझना जरूरी है कि जो नेसेसरी पुश डिफेंस में दिया जाना चाहिए था वो इन 10 सालों में नहीं हुआ है, ना तो एयरक्राफ्ट कैरियर की बिल्डिंग में, ना तो बाकी चीजों में। जिस प्रकार की राफेल की डील वगैरह है, जिस धीरेपन से वो चली, और कई और जो डिफेंस के इनिशिएटिव्स थे जो सरकार को उस समय पर लेने चाहिए थे, उन्होंने नहीं लिए। पुरायपणान मेक इन इंडिया तत्वाचेर तयार केल्ल्या ह्या झुजारी जहाजाच्या खाशेलपणाचेर एक नदर मारूया। केरळाच्या कोचीन शिपयार्डात 20,000 कोटी रुपया खर्च करून तयार केल्ल्या INS विक्रांत ह्या झुजारी जहाजाचे वजन 45,000 टन आसा। ताची लांबाय 262 मीटर आणि रुंदाय 60 मीटर आसा। ह्या झुजारी तारवाचो आकार हॉकीच्या ऑडीज ग्राउंडा इतको म्हळ्यार 12,500 चौखण मीटर आसा आणि ह्या जहाजाची उंचाय आसा 60 मीटर। हे झुजारी जहाजाचेर एकाच वेळार 12 झुजारी विमानां आणि 6 हेलिकॉप्टरां टेक ऑफ आणि लँडिंग करूंक शकतात। INS विक्रांतान 30 झुजारी विमानाय आणि कांय हेलिकॉप्टरां दर्यान व्हरपाची तांक आसा। ह्या झुजारी जहाजाचेर भारतीय नौदळाचे सुमार 1,700 कर्मचारी आसतले आणि हे जहाज ह्या वर्साच्या निमणे मेरेन दर्यांत कार्यरत जातले। INS विक्रांताच्या बांदकामात सुमार 550 भारतीय कंपनींचो वांटो आसा अशें कोचीन शिपयार्डाचे अध्यक्षान सांगले। खरें म्हणल्यार 2012 ते 2022 ह्या काळात चीनान 2 एअरक्राफ्ट कॅरियर सुरू केल्यात आणि तिसऱ्या विमानाचेरूय चीनाचे काम सुरू आसा। देखून भारत पॅसिफिक वाठारात चीनाचे वर्चस्व वाडत आसा। ताका लागून फाटल्या 10 वर्सांत भारतान आपल्या नौदळाक सज्ज करपाच्या आणि आधुनिकीकरण करपाच्या मिशनाचेरूय चड भर दिला। त्या खातीर भारतान INS विक्रांत तयार करून आता संरक्षण उत्पादन आणि संरक्षण सामग्रीची निर्यात ह्या मळारूय पावलां घाल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।